रूपा, क्या तुमने कहा था कि शरबत में जहर मैंने मिलाया है? हाँ, तेरी बात सच थी। शरबत में जहर मैंने मिलाया था, लेकिन शरबत जो तू लेकर आई थी उसमें जहर था और तूने अपने हाथों से अपना सुहाग मिटा दिया उसे जहर देकर। हरामजादी, हरामजादे, तो इस शब्द का रियासत का मालिक बनकर आया था, आज तेरे जीवन का अंत होने वाला है। आखिरी बार अपनी पत्नी चाची माँ, बोलो। रूपा, विक्रम बेटे, रस्सी मंगा पहले इस कमीनी को। मुझे माफ कर दो रूपा, मुझे माफ कर दो रूपा, मैंने तेरी बात ना सुनी रूपा, मुझे माफ कर दे। यदि मैं तेरी बात मान लेता तो शायद ये दिन न देखना पड़ता रूपा। रूपा तेरी, वो रूपा तेरी बात को कर जो लेता। ये दिल मुझको दिखलाता नहीं मेरा भगवान। चाची माँ, आखिर क्यों चाची माँ तुमने मुझे जहर दिया? क्यों दिया है? मैंने तो कहते हैं आज तक तुम्हें अपनी माँ समझा रखी तुमने, लेकिन मैंने तुझे अपना बेटा कभी नहीं समझा। मैंने जो कुछ किया इस सारी जायदाद के लिए किया। हाँ राहुल, मैंने प्यार वो दिखावे के लिए किया था। अगर आज मैं तुझे अपने हाथों से जहर नहीं देती तो शायद ये सारी जायदाद हम लोगों के हाथ से निकल जाती। अरे तुमने आज साबित कर दिया कि सौतेली माँ सौतेली होती है। अरे हमने तो भगवान से पहले आपकी पूजा की माँ आपकी। अगर आप एक बार कह देती कि राहुल मुझे ये हवेली चाहिए तो तेरी कसम माँ मैं हंसते हंसते अपना अंगूठा काट के मुझे पागल समझा है। अरे आजकल समाज में सगे सगे को नहीं होते, भाई भाई के दुश्मन होते हैं। अरे तू तो सौतेला था, सौतेला। जो काम पिताजी नहीं कर सके आज हम माँ बेटे ने करके दिखा। लेकिन अभी बाकी है। लाओ वो कागज और इसके अंगूठे के निशान लो, जल्दी लेकर आओ। तू हरामजादी राहुल को रोकने आई थी। आज ये सारी रियासत मेरे बेटे विक्रम के नाम होगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे रोकेगी।
बेटा जो मेरी तमन्ना थी वो जायदाद हमारे हाथ आ गई। लेकिन माँ आज हम सारी जायदाद हम लोग के हाथ लगी है। अब एक काम करो माँ, क्या? तुम इसी वक्त चली जाओ माता जगदम्बा देवी के मंदिर, क्यों? उनके जाकर पूजा करो, उनसे विनती करो कि ताकि हम लोग का पाप थोड़ा कम हो जाए। अच्छा ये बात है, यानी कि जो मैंने छोटे मोटे पाप किए हैं वो कट जाए। लेकिन बेटा इस रूपा को क्या करना है डिसाइड करके इस हवेली से हटा देना। तो फिक्र मत कर माँ, इसके बारे में मैं अच्छा पास हो जा। तू जाकर ठीक है। पहले पूजा कर। रूपा अब कान खोल कर मेरी बात सुन। जिस समय मैं राहुल की चिता अपने बगीचे में लगाऊंगा उस समय तू 16 श्रृंगार करके इसकी चिता पर बैठेगी। अगर कहीं तूने ऐसा नहीं किया तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरा बेटा मेरी हिरासत में है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं श्रामजादे का टेटवा दबा दूंगा, समझी? 16 श्रृंगार करके तैयार रहना, याद रखना। या मेरे भगवान, अब खा जाऊं किसके वहां जाऊं? क्यों फलक बज दिन सितारे हो वो भी शर्माए, ओ देने वाला मुझे जितनी जिंदगी दे दे। यही दुआ है मेरी मौत भी ना आए, किसी को मौत मिले मुझे ये बेकली दे दे। नहीं, तुम उठाने के लिए मैं तो तुझे ठीक है, राहुल को तो मैंने जहर देके मार डाला, लेकिन इसकी खबर कानून वालों तक पहुंचे उससे पहले मैं चलकर अपने दोस्त इंस्पेक्टर रंजीत से मिलता हूँ। शुक्ला जी साहब, बहन तुम्हारा जवान लग रही, शुक्ला जी का हो। अरे मैं शुक्ला जी कह रहा हूँ कि जवान लग रहे हैं। नहीं साहब, कुछ कुछ लगा साहब। एक बात बताओ साहब, 2 हफ्ता हो गया एक पैसा पहुंच नहीं। ओ ठाकुर साहब बहुत ठीक हो। अरे दो रणजीत सिंह व हवलदार जी आज यार मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया यार। क्या मुसीबत में? हाँ हवलदार, आखिर क्या हुआ तुम कुछ बता दीजिए। देखो दरअसल बात मैंने आज तक कोई बात आप लोगों से छुपाया नहीं और है। छिपाना भी नहीं, हम लोग पुलिस वाला हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने अपने चचेरे भाई राहुल को ओ जहर दे के मारा रहा हूँ। माय गॉड, तो तुम पक्का फिर जेल जाओगे तेल लगा के। हाँ अरे यार कैद करने से पहले यार रंजीत से पहले इधर तो देखा करो यार। इनका नदियों नहीं शराब पी ले। पूरे 50,000 है रुपया 50,000? सिर्फ 4 नाश्ते के लिए। ओ माय गॉड, 50,000? लेकिन मैं आप लोग से एक काम चाहता हूँ। बतलाइए। मैं राहुल की पत्नी रूपा को उसकी चिता पर बिठाकर जिंदा जलाना चाहता हूँ। देखिए बस आप लोग की मदद चाहिए। मदद तो हमें तरफ से पूरा, मगर बड़े साहब के सामने से गाड़ी आ रही है। हाँ? सामने से बड़े साहब की गाड़ी आ रही है और तुम पूरी बात साहब से बतला दो, बाकी हम लोग झेल लेंगे। क्या हुआ भाई, इसको क्या हुआ? नमस्ते, क्या बात? साहब आज मेरा भाई मेरा साथ छोड़ के चला गया। तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया? हाँ साहब। कहीं कमाने गया है? नहीं साहब। तो क्या हुआ? साहब दरअसल बात यह है साहब, मेरा भाई हार्ट अटैक का मरीज था ओ, साहब। तो तुम्हारा भाई हार्ट अटैक का मरीज? हाँ साहब, अचानक मेरे भाई के सीने में दर्द हुआ और मेरा भाई ये दुनिया छोड़ कर चला गया।
अरे भाई पहले इनको संभालना लगता है कि उससे पहले इन्हीं का पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। शांति रखो। अगर तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक हुआ तो किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? अरे साहब दिखाया था साहब, लेकिन दवा ने कोई फायदा नहीं किया। ठीक है, दवा नहीं फायदा किया। तुम फिक्र मत करो। और क्या समस्या है तुम्हारे पास? साहब मैं कानून को अपना भगवान मानता था। वो तो हम समझते हैं। ये बतलाओ विक्रम सिंह, आपका नाम मैं जानता हूं। ये बताओ जब तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक हुआ है तो जाओ उसका अंतिम संस्कार करवा दो। साहब मैं अंतिम संस्कार करवा देता साहब, लेकिन हमारे खानदान की एक परंपरा है साहब। कौन सी परंपरा है? परंपरा ये साहब कि हमारे खानदान की ये परंपरा कि जिस औरत का पति मर जाता है वो औरत अपने पति के चिता पर बैठकर सती हो जाती है। दिमाग तो ठीक है विक्रम सिंह, ये पहले की प्रथा थी लेकिन अब कानूनन जुर्म है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे समझाओ। साहब मैंने अपनी बहू को बहुत समझाया साहब, लेकिन वो एक भी बात नहीं मानी। और कोई है उसके समझाने वाला? वो उसका एक बेटा है, वो अपने बेटा का कहना भी नहीं मानती साहब। ठीक है रंजीत सिंह और हवलदार, तुम लोग उसे समझाया? बड़े साहब हम लोग उसको समझाया पर वो लोग मान नहीं रहे साहब। और ना हो साहब तो जा करके उसके बेटे से ठीक कहो, है। हो सकता है कि कुछ बात मान जाए। देखो ऐसा करो जी साहब। कि वो लाश कहाँ है? ला साहब बगीचे में है। लाश बगीचे में। जी साहब। ठीक है चलो हम समझा देते हैं। मगर साहब आपको वहाँ जाना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि साहब लहाज बहुत बदबू मार रही है। बदबू मार रही है? जी साहब। और तुम? सब वहीं से तो आए रहे। तुम वहीं से आ रहे हो? जी साहब। अरे उसे समझा बुझा देते कि ये लाश। अरे साहब बहुत समझाए, लड़का से कहो है पर वो लोग मान नहीं रहे साहब। मान नहीं रहे? जी साहब। ठीक है चलो हम चलते हैं, उसको समझाते हैं। मगर साहब तुम ना जाओ साहब, इधर बारिश भवा साहब लहाज बहुत बदबू मार रहा था। अबे भौसड़ी के मातर चोर, तू गया तो नहीं मर गया, मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। इतनी बदबू लाश मार रही है। चल मैं चलता हूँ। भैया लाश की लगे जाए। राजाराम देख हवलदार, वो साला राम सिंह साहब बाल में खाल जरूर निकालेगा। हाँ इससे पहले कि वो यहाँ आकर तहकीकात करे, चल हम लोग रूपा को ऐसा साथ अपनी औकात दिखाते कि वो हरामजादी उस राम सिंह के सामने अपनी जुबान ना खोल सके। जी साहब। चौकीदार, मेरी बात ये नहीं समझ में आती है कि जिस समय मैं रंजीत सिंह और विक्रम सिंह व अवघड़नाथ शुक्ला के पास पहुंचा, हाँ साहब। कुछ आपस में बातें कर रहे थे और जिस वक्त मुझे देखा ठाकुर साहब अचानक रोने लगे, हाँ है ना? साहब इसमें कहीं ऐसा दाल नहीं कि दाल में मखा है। ये साहब कोनो बहुत गहरी चीज है। चलो इस लड़की से हम बयान लेते हैं। हाँ वाह। रूपा देख इंस्पेक्टर राम सिंह यहाँ पर तेरा बयान लेने के लिए आ रहा है। अगर जरा भी तूने इसे बताने की कोशिश किया तो मैं जो तेरा बेटा मेरी हिरासत में उसकी मैं टेटवा दबा दूंगा, समझी? खबरदार। जी और तुम्हारे साहब सामने की गाड़ी आ रही है बड़ी साहब की, वो आ गई गाड़ी। बड़े साहब ये सामने बगीचे में
जी साहब। ये लाश नीली क्यों पड़ गई है? साहब यार लहा साहब 4-6 दिन से कुछ खाई पी से नहीं तो साहब नीली नहीं तो काली नाम तो का लाल हो जाए साहब। पागल है। कैसा है? ये बतला कि कहीं लाश खाना पानी करती है? बेवकूफ कहीं की, नाला बोलने की अकल नहीं है। अरे लाश कहीं नाश्ता पानी करती है? जब आदमी एक्सपायर हो जाता है तो लाश खाना खाएगा? बहुत मारो। और गले में इसके खरोच का निशान है। बड़े साहब खरोच का निशान इसलिए होता है कि जब आदमी को हार्ट अटैक होता है तो अपने आप खुद को बचाने के लिए गला दबता है, कहीं आवाज निकले मगर सब कोशिश करता है मगर ऐसा होता नहीं सब। अच्छा सब हो सकता है नहा लग गए हो उसका। ठीक है, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इस लड़की से तन्हाई में बयान लेना चाहता हूँ। ठीक है साहब। जाओ। चौकीदार तुम भी जाओ। मैंने कहा जी कि इस लड़की से तन्हाई में बयान लेना चाहता हूं, तुम लोग यहाँ से जाओ। जी साहब। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? खड़े खड़े अपनी मैया चौधारा। बहन रूपा, सामने आ। देखो, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ क्या है? कि तुम जो इसके साथ अपने पति के साथ सती होना चाहती हो, ये गलत बात है। सती मत हो। और ये बताओ कि किसी मजबूरी से तुम सती हो रही हो या अपनी मर्जी से सती हो रही हो, मैं जानना चाहता हूँ। डरने की बात तुम मुझसे साफ साफ बतलाओ। ये समझो मैं एसपी राम सिंह, मैं पुलिस आदमी, और ये मत समझो कि मैं कोई दूसरा हूं। मैं समझो कि तुम्हारा सगा भाई। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी प्रकार का तुम्हारे ऊपर दबाव है या कोई मजबूरी है तो डरने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ। मैं और मेरे पति घबराओ नहीं, बताओ बताओ। साक्षी ने मरने की कसम खाई थी वो तो मैं मानता हूँ। और बताओ, डरो नहीं। यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी हर तरीके से मदद कर सकते हैं। साथ मेरे इतनी ताकत है, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के दबाव से तुम सती हो रही हो या तुम्हारे पास कुछ मजबूरी है तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं। मुझे साफ साफ बताओ। सर, मजबूरी तो यहाँ पे कोई नहीं, लेकिन हम हमारे स्वामी जी जब प्यार मोहब्बत करके शादी करिया तो हम साहब जी ने मरने की कसम खाई एक रोज कि साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे। उसी से मेरा सुहाग मेरे सामने नहीं, मैं अपने सुहाग के साथ खुश सती होना लेकिन चाहती हूँ। तुम्हारी क्या है, अपनी मर्जी से सती होना चाहती जी हाँ। हो। ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से सती होना चाहती हो तो कोई बात नहीं। हवलदार जा सकते हो। हवलदार और रंजीत से अब तो आपको यकीन हो गया सर। यकीन हो गया। देखो हवलदार, जी साहब। अब तुम लोगों को किसी बात का प्रकार का कोई वह तो है नहीं। जी मगर कोई सर अपनी मर्जी से सती होना चाहती है। जी मगर ठाकुर साहब तो कह रहे थे कि इसका कोई भाई है वो जो इसको धमकी देके गया है। संजय, इसका भाई? हाँ साहब, ये मेरी बहू का भाई है सर। अरे तो जो अपनी मर्जी से सती हो रही तो उसमें डरने की क्या बात है? कोई दुश्मनी तो नहीं है तुम्हारी? लेकिन साहब उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तुमको धमकी मारने के लिए दिया? हाँ साहब। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका प्रतिबंध कर देता हूँ। बड़े साहब ये काम करो साहब, यहाँ पे साहब सिपाही दरोगा कम है साहब, ना हुआ साहब हैदराबाद से 2-3 पीएफसी पुलिस मंगा लो साहब। अबे नालायक, पीएफसी पुलिस
या पीएससी? हाँ साहब, ऐसी पुलिस मंगा हुआ साहब। यहाँ खतरा का डर है साहब, हो सकता गोली खत्म हो जाए साहब तो दिक्कत हो। देख, तो डरने की जरूरत है, मैं फोन कर देता हूँ, बहुत फोर्स आ जाए। ठीक साहब, ठीक है जी सर। और ये मैं तुम्हें आदेश देता हूँ जी सर। कि रंजीत सिंह और तुम वह डिपार्टमेंट के जितनी फोर्स है जी सर। उस इसी बगीचे के लगवा दो। ठीक सर। अगर संजय उसे आता है जी और वो दखलंदाजी करता है तो गोलियों से भून दूं, मैं आदेश देता हूँ। ठीक है जी सर। इसमें कमी नहीं होना चाहिए। ओके सर। और एक बात कान खोल करके सुन लेना, जी लाश जब तक ये जलकर खाक नहीं हो जाती है जी सर। तब तक तुम लोग वहां से हिलोगे नहीं। ठीक है सर। ठीक है? जय हिंद सर। आया था साला, वाह ठाकुर साहब वाह। खबरदार, आया था साला बाल में खाल निकालने के लिए। वही तो मैं भी सोच रहा था। अब तुम एक काम करो, जी तुम इस बगीचे के चारों तरफ फैल जाओ और जैसे साला कहीं संजैया दिखाई दे तब देखते साले को फौरन गोली मार दो। ठीक है ठाकुर साहब। और इसके जलाने के इंतजाम मैं खुद करता हूँ। ठीक है, आप करिए। और राजाराम, तो जाकर मेरे शंकरगढ़ में ऐलान करवा दे कि रूपा अपने पति के साथ में सती होने जा रही है। जिसको उसकी मौत का नजारा देखना है आकर अपनी आंखों से देख सकता है, गलती न होने पाए। हाँ मेरे नगर के वासियों, मेरे दोस्तों, आप लोग भैया सभी खोल खोल सुनो। क्या लाल कर तुम? बोल। अरे नहीं, इका देखो देखे छेद था, देखो छेदे से डराई थे। क्या ऐलान कर रहा है? ऐलान यही कर रहे हैं क्या? ये हमारे ठाकुर जो विक्रम सिंह हैं, प्रताप सिंह के पुत्र, वो कहा है कि जाकर के अनाउंस कर दो हमारे इस रियासत में कि रूपा नाम की लड़की अपने पति के साथ वो सती होने जा रही है और जिसको देखना चाहता है वो देख सकता है। यही तरह अनाउंस है भैया, अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हो। कौन रूपा? कौन रूपा? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आखिर हुआ क्या है? आखिर राहुल का हुआ क्या है जो उससे लेकर सती हो जा रही? नहीं रूपा, तेरा भाई तुझे सती से जरूर बचाएगा, जरूर बचाएगा रूपा। मैं तेरा पास रहा हूँ। संजय, तो अपनी बहन रूपा को अकेले नहीं बचाओगे बचाने के लिए? ज्वाला भी तेरी मदद के लिए चलेगा? नहीं सरदार जी, कहना क्या चाहते आप हो? साथ नहीं जाओगे क्योंकि वहां पर ये संजय तनहा जाएगा। जिद मत करो संजय, जरा सोचो। ठाकुर विक्रम सिंह बहुत चालाक इंसान है, अगर तुझे कुछ हो गया तो ज्वाला का दाहिना बाजू कट जाएगा। ना सरदार जी, संजय तो नादान नहीं है जो विक्रम सिंह से चूक जाएगा। और हाँ, हम चाहते हैं तुम्हारी जान खतरे में डालूं, इसे वहां पर ये संजय तो जाएगा, अपनी बहन रूपा को जरूर बचाएगा। ठीक है, अगर संजय तुम्हारी यही जिद है तो माँ भवानी की शपथ लेकर के जाओ और माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करेगी। जाओ अपनी बहन रूपा को बचाओ। रंगा और साथियों, संजय जिद करके गया है, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि संजय की रक्षा के लिए हम लोग भी चलते हैं।